हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम क्लास 9th का हमने सीरीज शुरू कर दी है। 10th क्लास की हमने कंप्लीट करा दी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपके कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, आप उनको शेयर कर सकते हैं और फास्ट रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका है वो। अब ऐसे ही हम इस चैप्टर के नोट्स करेंगे और इसमें हम पूरा कवर करेंगे। उससे पहले मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है। माइंड मैप के से आप ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और इधर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। आइए आगे देखते हैं। ये चैप्टर के आपके नोट्स हैं, इन्हें आप कॉपी में बहुत अच्छी तरह बना लेंगे। आप प्रॉमिस करेंगे जो भी मैं लिखवाऊंगा वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और पेपर से पहले रिवीजन करेंगे बेहतर करके। ठीक है, बस यही मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो आपको कितने टाइप्स के ये नंबर सिस्टम की शाखा है जिसको बांट रखा है। हम इसमें पढ़ेंगे नंबर लाइन, रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, फिर बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, फिर डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको भी दो भागों में बांटा गया, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स और फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इतने सारे आपके टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इतना आप नोट कर लेंगे या अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर यहाँ जहां तक आपको चीज आती है तो आप वीडियो को 1.5x की स्पीड पे करके थोड़ा तेज देख सकते हैं आप। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। इतना नोट करें, फिर चलते आगे। तो हम बात करें नंबर लाइन, जिसकी रेखा की बात करते हैं। ये एक रेखा दे रखी है जिसे हम लाइन कहते हैं, और नंबर मतलब होती है संख्या। ठीक है, इस पे आपके नंबर होते हैं 1, 2, 1/4, 1/2, -1, 2। ये सब आपने दर्शाया होगा पिछली क्लासों में। 6, 7 और 8 में आप यही सीखते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करना, इंटीजर, ये सब चैप्टर भी होते हैं छोटी क्लास में। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। समझ में आया? जैसे आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, रेल की पटरी देखी है ना, बिल्कुल सीधी होती है और उसके सामने दो होती है, एक इधर भी एक इधर, और दोनों समांतर होती है। हम इसका भी एग्जांपल एक जगह और यूज करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में। ठीक है, तो अभी आप सीधे समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रेट होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और आइए, स्ट्रेट लाइन with numbers placed to equal intervals along its length, it can be extend infinitely। मतलब इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये infinitely होता है। ठीक है, और इसका साइन कैसा होता है? ऐसा, infinitely का होता है ये। ठीक है, ये मैंने नीचे यूज करा है। आगे चलते हैं। इन अ डायरेक्शन एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय हॉरिजेंटली। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सॉरी, हॉरिजेंटली। और वर्टिकली कैसा होता है? ऐसा। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, मतलब पीछे जो क्लास कराई क्लास 10th में हमने वहां भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्टिकली और ये हो गया हॉरिजेंटली। और हॉरिजेंटली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात इसको आपको याद रखनी है। अब आते हैं सेकंड। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स की बात करेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो बात करें हम, पहला है नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। तो हिंदी वाले हैं वो लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, किसी बच्चे से चल बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो हमेशा कभी देखा होगा आप 1 से बोलेगा काउंटिंग, कभी 0 से नहीं बोलेगा। कभी भी देखें ना, आप कभी उससे बोलोगे बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो ये नहीं बोलेगा 0 1, पहले बोले 1 2 3 4। तो इसीलिए नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर से इसको बोलते हैं और यह जानते भी हैं। ठीक है, और ये 1 2 3 और अनंत तक होती है, जिसको हम इनफिनाइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या। होल नंबर इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर। इसमें सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे जो ऊपर वाले, और एंड जीरो, बस एक और चीज में ऐड हो जाएगी, वो होगी जीरो। जब आपसे कहा जाएगा होल नंबर लिखिए, तो उसमें बस आपको क्या ऐड कर देना है? जीरो। और बाकी सारी जो आपके काउंटिंग नंबर है वही आपके होल नंबर है। बात करें इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जो इंटीजर होते हैं पूर्णांक, ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी। तो इनके आगे साइन लगा सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों होते हैं। एग्जाम्पल -2, -1, 0, 1 2 3। ठीक है, आप इनको बेहतरीन तरह से अपने हैंड नोटबुक में आप नोट करेंगे, अच्छी अच्छी राइटिंग में अपने हैंड रिटन नोट्स बना के। ठीक है, और अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है मेरे से, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, अगर मेरे से कहीं मिस्टेक होती है कुछ भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट टाइम उसमें इंप्रूवमेंट करके और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी मेरे बहन भाई हो। ठीक है, आइए सर,
मैं चाहूंगा कि आप एक बेहतर दिशा में और बेहतरीन प्रदर्शन करें उसमें, अपने स्कूल में, पेपर में, ठीक है। और मेरे जितना हो सकता है मैं आपकी उतनी से ज्यादा मदद करूँ, ठीक है। आइए बात करें रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर होते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। और रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी बटे क्यू। और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी क्यू यहाँ पे इंटीजर होंगे और क्यू नॉट बी जीरो, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी रात के बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो को समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं कितना टाइम हो रहा है। आपको लग रहा होगा भैया ऐसे कह रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 11:05 हो रहा होगा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मेरी घड़ी थोड़ी शायद आगे चल रही है, तो 11:05 हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और इस समय मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद ही कल मॉर्निंग में आपको मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो अगर वीडियो आपको लगता है यूजफुल है आपके, तो आप कम से कम किसी एक को शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहेगा, ठीक है। आइए रैशनल नंबर जो है परिमेय संख्या की बात कर ली, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी और क्यू नॉट भी जीरो, क्यू नॉट भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1/2, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ऊपर वाला होता है पी और नीचे वाला क्यू। 3/4, 0/2, 0/2 हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता, ये पी है और ये क्यू है। और -1/2, तो ये सब क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। अगला है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर भी देख लेंगे इसके बाद, उससे बीच में आप सीख लो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p बटे q। इसमें सबसे इजी यही होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बना। आपके 3 दोस्त हैं और आप कोई चीज लेके आए, तो उनके बीच बराबर बराबर बांटनी है आपको, वही इक्विवेलेंट क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे? देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको यहाँ ना दिख रहा हो। जैसे 1/2, 2/4 और 12/24, 12/24, ठीक है। मैं दोनों लैंग्वेज में यूज करूंगा, अगर आपको कहीं इशू लगता है कि कहीं हिंदी का वर्ड हो रहा है या इंग्लिश का, तो आप बता सकते हैं। बाकी आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो समझदार काफी होंगे और इन चीजों का रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 1/2 है, अगर यहाँ आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 2/4 है, कहाँ बराबर है? अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये भी एक 1/2 आएगा, और इसको भी डिवाइड कर दें 12 को 24 से, तो ये भी 1/2 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं तीनों 1/2, 1/2, 1/2, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहां तक आप नोट करें, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें, पोज करके। बात करते हैं हम आगे हमारा इरेशनल नंबर। वहां तक हमने कवर कर लिया रैशनल नंबर तक। अब हम बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बटे q वेयर p and q आर इंटीजर्स और q नॉट बी जीरो। इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और ये आपको मैक्सिमम टाइम रूट में मिलेंगे, √3, √2, √15 और पाई, ये इरेशनल में आते हैं। और इसमें आप ये सारे इंपोर्टेंट है, आप मार्क कर लेंगे और आपको ये एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेंगे कि आप पूछ जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, रियल्स नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो जितने टॉपिक हमने पीछे पढ़े वही इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर तो कुछ पढ़ाना नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, चौथा है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको एडवांस तक ले जाऊंगा, मैं आपको सारी चीजें कवर करा दे रहा हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। और अगर 9th आपने एक बार ढंग से कर ली तो 10th में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। एक बार देखिए, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, मतलब जो चीज संख्या डिवाइड होने के बाद एक जगह रुक जाए। जैसे इसमें पॉइंट के बाद क्या हुआ? 2.345, ये यहाँ पे जाके रुक गया, इसको हम कहते हैं, ये हमारा एक रैशनल नंबर है और ये किसके अंतर्गत आता है? टर्मिनेटिंग। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पुट होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या है, आप बताइए। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो आसान, जो रुके नहीं। इसके अंदर भी दो भागों में बांट रखा है, सॉरी, रैकरिंग और नॉट रैकरिंग। रैकरिंग क्या होता है? आप ये पूछोगे कि भैया रैकरिंग क्या है? रैकरिंग वो है जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 2.33333 में डॉट लगा रखी है, तो ये रैकरिंग है। ये क्या पर रैशनल नंबर है और इसको कहते हैं रैकरिंग। अब आता है नॉन रैकरिंग। क्या है? नॉट रैकरिंग होते हैं, ये आते हैं आपके इरेशनल नंबर में, और इसमें क्या होगा? संख्या बदलती रहेगी, 1.23464, आप देख पा रहे हो पॉइंट के बाद संख्या बदल रही है, सेम नहीं है, तो ये आपकी हो गई नॉन रैकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ जो टॉपिक है आपका, वो है डेसिमल एक्सपेंशन।
क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। बात करें इसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अंदर भी दो हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ठीक है, ये नेक्स्ट वर्जन है इसका। तो बात करें द डिनोमिनेटर क्यू, ये बात ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होता है एक होता है अंश और एक होता है हर, अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे, ठीक है, याद रखेंगे अ और ह से ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये बात सभी को पता होगी आई होप, नहीं पता तो मैंने बता दिया, नोट कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला q हैज अ फैक्टर, उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, 2 की पावर n, ये डॉट का मतलब इनटू है 5 की पावर n, और या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है 1/25, तो इसके क्या होंगे बेटा, फैक्टर होंगे, फैक्टर का मतलब होता है इसके टुकड़े किए जा सके जिसकी टेबल में आता है, जैसे 25 है 5 की टेबल में आता है, 25 की टेबल में आता है, ठीक है, ये फैक्टर है इसके। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग क्या है, जो जिसका डिनोमिनेटर q कि डज नॉट फैक्टर, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, वो क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होता है। कैसे, फॉर्मूला तो वही है सेम, यहाँ डॉट लगा लेना एक मिनट, और इसका है 1/27, क्या है 1/27, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर, यहाँ तक आप नोट करेंगे, ठीक है, और फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। हम आगे बात करें तो छठा टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। हम ऑपरेशन करेंगे, ये ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है थिएटर में करते हैं, ये ऑपरेशन वो वाला है जहां पे हम प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाले की बात करेंगे। तो देखिए, अगर रैशनल को रैशनल से अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, ये बात ध्यान रखनी है, ये 3 और 4, 3/4। आगे है रैशनल को इरेशनल से, कोई संख्या रैशनल है और इरेशनल है, परिमेय और अपरिमेय, उसे प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा इरेशनल। ये पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लिखने यहाँ से कि किसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है। जैसे 3 इंटू रूट 2, ये इरेशनल है, इरेशनल है, क्या मिला, इरेशनल। 3√2, ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल को इरेशनल से करेंगे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या प्लस या माइनस, तो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। एग्जांपल 3 इंटू रूट 2, 3/√2, तो ये क्या है, इरेशनल, ये कौन सा आपका इरेशनल। और 1+√2, 1 - √2, ये क्या आपको मिल गया, रैशनल, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, प्रॉमिस करें कि हम वीडियो के बाद एक अच्छा रिवीजन करेंगे 1 वीक के बाद, ठीक है। आगे देखिए, आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स। अब हम आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी। आपकी आइडेंटिटीज है ना, आपका नाम, चलो बहुत है, आ जाइए, अभी तो नाम बनाना है, आ जाओ पहले पढ़ लें। पहला है √AB, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √A और √B, यहां तक कोई दिक्कत। ये √AB, तो इसको अलग अलग कर दिया, इसका मतलब होता है ए के ऊपर भी अंडर रूट है और बी के ऊपर है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये चीज आपने 6th 7th 8th में सीखी होंगी, लेकिन 9th में हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, तो 10th वाले भी देख सकते हैं और 9th वाले भी, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए जो बच्चों को पता होना चाहिए, ये आपको 10th में नहीं मिलेंगे, तो अभी ये सारे आप पढ़ के और क्लियर कर लें और इन्हें कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि 9th और 10th लगभग सेम है, उनके चैप्टर भी कुछ सेम है, ठीक है। √A माइनस √B, √A प्लस √B, अगर ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, बना a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन गया, a माइनस बी, ठीक है। यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, टाइपिंग एरर है या फिर इसमें गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए बस। ठीक है, तो ये बनेगा आपका a माइनस बी, ठीक। नेक्स्ट, a प्लस √B, क्योंकि इनको अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए a माइनस बी है, अगर अंडर रूट नहीं होता तो जो हमने फॉर्मूले पहले पढ़े हुए हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चेक कर रहा था मैं। अब आइए a प्लस √B, a माइनस √B, तो क्या है a स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर अंडर रूट नहीं है इसलिए a के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर माइनस b, ठीक है। पांचवा है आपका √A प्लस √B का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही माइनस का a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस वाले में या प्लस 2ab होगा। तो इनको बस मैं लिख देता हूँ आपको अलग से नोट बना के, आप लिख लें इनको, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें लिख लो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतने ये फॉर्मूले, ये भी आपके लिए 9 और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको अभी से याद कर लेंगे तो आप, ठीक है। लास्ट आपका टॉपिक आता है और इसके बाद आपका होता है ये डीएन, रैशनलाइजेशन। इसके बाद एक और सॉरी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो संख्या प्लस में होगी माइनस में हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं लिखा हूं 1/2 माइनस √2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा दोनों जगह। क्या आ जाएगा? प्लस। इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। जो मैंने यहाँ करके दिखाई, डिनोमिनेटर की संख्या है, ये रैशनलाइजेशन है। और आपको मिलेगा क्या, ए प्लस √b है अगर डिनोमिनेटर में, अगर आप उसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपका साइन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अगर माइनस में है नीचे तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जो ऊपर लिखोगे वो इसके नीचे लिखेंगे आप रैशनलाइजेशन में। और फिर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी। आगे है अगर √a प्लस √b, तो ऊपर जाके √a माइनस √b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? प्रॉमिस करते हैं यहाँ तक कर लोगे आप, ठीक। आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें, ठीक है। जितनी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाई है तो आपको 100% आज या कल में खत्म ही कर देना याद करके, ठीक है। क्योंकि जिन पे मैं लगा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। ए एम इंटू ए एन क्या बनेगा, ए के ऊपर पावर m प्लस n, पावर क्या होगी, जुड़ जाएंगी। अगर ए कोई संख्या है, जैसे मैं लिखूं ए के ऊपर 6 इंटू ए के ऊपर पावर 5, तो ये हो जाएगा ए, 6 और 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए के ऊपर 11 पावर। कितनी बन जाएगी, 11। ऐसे ही बाकी है, ए के ऊपर कोई पावर है, ठीक है, ब्रैकेट एन, उसके ऊपर एन है, तो दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी एम एन। एम एन का मतलब हो गया एम इंटू एन। अगला है ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन, तो क्या होगा, ए की पावर एम माइनस एन, क्या हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। अगला है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो ये होगा ए बी। नीचे के क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा एम, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट लगाएंगे आप। ए की पावर अगर 0 होगा, हमेशा ए की पावर 0 होगी ऊपर, तो हमेशा उसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बनता है और 0 समझ के आप 0 कर देते हो, और वहीं आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक होती है। तो आप ए की पावर अगर आपको 0 है, आप वहां पे क्या मानेंगे, 1, ठीक है। ए की 1 अपॉन ए की पावर n है, तो इज इक्वल टू ए माइनस एन होगा। आते हैं √a और पावर n है, तो होगा 1 बटे में a अपॉन n। √a बटे में m है, और अगर n है तो होगा a m बटे में n। इतनी बात ध्यान आपको रखनी है। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ये फिनिश, नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे उसकी हेल्प हो सके। बस मेरे लिए आपकी यही क्या होगी, गुड दक्षिणा होगी, ठीक है। और इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेंगी, मैं सारे चैप्टर कराऊंगा एक एक करके। 10th क्लास की मैं सीरीज खत्म करा चुका हूँ, सिर्फ एक ट्रायंगल चैप्टर रह गया उनका, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएगा। बाकी अब क्लास 9th की सीरीज चालू कर दी है, और हम धीरे धीरे करके सभी चैप्टरों के नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।